बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को लखनऊ में आयोजित रैली में यूपी की मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान मायावती ने सीएम योगी आदित्यनाथ की सराहना कर नई सियासी बहस को जन्म दे दिया है, तो वहीं दलित महापुरुषों की उपेक्षा करने पर सपा को जमकर घेरा है। मायावती के इन बयानों पर अब सपा नेताओं ने पलटवार किया है। दरअसल समाजवादी पार्टी की लोकसभा प्रिया सरोज ने मायावती पर निशाना साधते हुए अपने ट्वीट में लिखा, अगर मायावती जी चाहती तो पिछले 8 सालों से सत्ता में बैठी योगी सरकार से बेरोजगारी से लेकर दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार से संबंधित तमाम मुद्दों पर सवाल पूछ सकती थी, लेकिन उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से सवाल पूछना उचित समझा। मगर पीडीए व दलित समाज अब भाजपा को हटाने के लिए 2027 में तैयार है। जय भीम, जय समाजवाद। मायावती के बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने भी पलटवार किया है। सपा सांसद ने अपने बयान में कहा है कि उन्हें समाजवादी पार्टी को कोसने की बजाय समाज के सामने जो समस्याएं हैं उनके खिलाफ संघर्ष करें। पूरे समाज में संदेश है कि बसपा भाजपा की बी टीम है। मेरा मायावती जी से विनम्र आग्रह है कि बजाय समाजवादी पार्टी के को कोसने के आज जो समाज की चुनौतियां हैं, समाज के सामने सबसे बड़ी समस्या है, उनमें सांप्रदायिकता है, समाज का सामंती सोच और ये मनुवादी मनोवृत्ति ने नंगा नाच कर रहा है, उसके खिलाफ सतत संघर्ष करने की आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी अपने धर्म को जानती है, उन्हें समाजवादी पार्टी को उनकी नसीहत की कोई आवश्यकता नहीं है। और जहां तक मायावती जी का उत्तर प्रदेश की सरकार को तारीफ करने का सवाल है, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। पूरे समाज में संदेश है कि बीएसपी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि आज उत्तर प्रदेश में दलितों पर सबसे अधिक अत्याचार हो रहे हैं। उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जगह जगह मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, दलितों की जगह जगह बारात रोकी जा रही है। इस पर एक शब्द मायावती जी का नहीं है। कुल मिलाकर के उनको बजाय निषेध करने के लिए अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। तो कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, इसके पीछे काशीराम जी का सतत संघर्ष था, उनका विचार था, उनकी मेहनत थी। मेरी उनसे प्रार्थना है कि अगर अपने दल को ठीक चलाना चाहती है तो सुविधाभागी राजनीति को छोड़ करके जहां जहां दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, संघर्ष का रास्ता अपनाएं। भविष्य में उन्हें जो कुछ हासिल होगा, संघर्ष के जरिए हासिल होगा। ये निरर्थक बात करना बंद कर दे तो ज्यादा अच्छा है। आपको बता दें कि प्रिया सरोज के अलावा समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने भी मायावती पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने अपने ट्वीट में लिखा, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी ने सदैव आदरणीय मायावती जी को सम्मान दिया है। यहाँ तक कि जब भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने सपा सरकार में मायावती जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की तो समाजवादी पार्टी ने उस टिप्पणी की निंदा भी की थी और भाजपा नेता पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की। रोजाना भाजपा के नेता बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम जी का उपहास करते हैं, अपमान करते हैं, दलितों पिछड़ों को तिरस्कृत करते हैं और दलितों पिछड़ों यानी कि पीडीए के अधिकारों को छीन रहे हैं। इसके बावजूद मायावती जी दलित सम्मान के पक्ष में और दलित वर्ग के अपमान, बाबा साहेब के अपमान और भाजपा द्वारा दलितों पिछड़ों के छीने जा रहे अधिकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलती हैं। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने अपने पोस्ट में आगे लिखा है कि क्या मजबूरी है, क्या भाजपा ने उन्हें डराया हुआ है जिसके कारण वे भाजपा की तारीफ कर रही हैं। ये तो दलितों पिछड़ों यानी कि पीडीए के साथ बसपा प्रमुख द्वारा धोखा है। दलित पिछड़ा अब एकजाई हो चुका है, सपा के साथ पीडीए के साथ मजबूती से खड़ा है और इसीलिए भाजपा ने साजिश करके दलितों पिछड़ों की एकता तोड़ने की साजिश की है। लेकिन अब दलित पिछड़ा पीडीए समझदार है। आदरणीय मायावती जी का पूरा सम्मान है, लेकिन दलित पिछड़ा का पूरा एकजुट वोट और समर्थन अब सिर्फ सपा पीडीए के साथ है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में सपा के पीडीए से चोट खाने के बाद बसपा ने मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने की मुहिम तेज कर दी है। बसपा संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर बृहस्पतिवार को राजधानी में हुई रैली में पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों का विकास न होने व जानमाल का खतरा होने की बात कहकर उन्हें पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया। साथ ही जातिवाद दलों पर संविधान को बदलकर पुरानी जातिवादी व्यवस्था लागू करने का आरोप लगाते हुए दलित समाज को आगाह किया है। मायावती ने सीएम योगी आदित्यनाथ की सराहना कर नई सियासी बहस को जन्म दिया तो दलित महापुरुषों की उपेक्षा करने पर सपा को जमकर घेरा।
पूरे संबोधन में उन्होंने भाजपा के किसी भी वरिष्ठ नेता पर सीधे हमला नहीं बोला। संविधान पर खतरे का सम्मान केवल बसपा द्वारा ही किए जाने की बात कहकर दलित वोट बैंक को संदेश दिया कि उनके अधिकार बसपा ही दिला सकती है। ये भी याद दिलाया कि जातिवादी पार्टियों से गठबंधन करने पर सवर्णों का वोट बसपा को नहीं मिलता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।